Hi friends, this is Hemant Sharma and today I will be telling you how to crack AFCAT exam. मैंने ये खुद एग्ज़ाम 7 या 8 बार दिया है और उसमें से एक बार को छोड़ के जिसमें मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था उसको छोड़ के मैंने इसको हर बार क्रैक किया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे एक बिगिनर बच्चा जो कि मतलब अभी जस्ट पहली बार अपीयर होगा उसको वो कैसे अपना ये एग्ज़ाम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना थोड़ा टाइम डिवोट करके आराम से उसको निकाल सकता है 1 से 1.5 महीने के अंदर जो जितना भी टाइम अभी एग्जाम होने को बचा है। सो मैं चलो स्टार्ट करते हैं दिस एक सेकेंड। हाँ, ओके। मैंने ये खुद एग्जाम किया है क्रैक हर बार और 6 या 7 बार किया है मैंने, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। जिसमें से मैंने 6 7 बार मैं खुद एसएसबी बहुत मेरे 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के। और मैं टोटल एसएसबी अटेम्प्ट्स भी मेरे 10 के आसपास हो चुके हैं। तो वो अलग बात है, उसके बारे में मैं अलग बताऊंगा कि मैं रिकमेंड हुआ या स्क्रीन आउट हुआ या मैं क्यों क्या कर रहा हूँ अभी। उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। चलो विदाउट एनी फर्दर लॉस ऑफ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट। कैसे करना है इसको। देखो, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन को पढ़ना सीखो। Rather than so many kids ask questions to me and on the internet that proceed how to regarding even basic knowledges, even basic things which are already mentioned in the notification. Like they will be asking what is the syllabus, how where to read from, what is needed. So ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस नोटिफिकेशन करनी है, उसको खोलना है और उसको जितना अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ो। तो तुम्हारा सारे 99% ऑफ द डाउट्स तुम्हारे वहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो चलो, अभी पढ़ाई के बारे में है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप ऑफिसर बनने वाले हो, क्लास 1 ऑफिसर। तो सबसे पहले मैं आपको, फिर भी मैंने उतना एकदम स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूँ। इसमें भी आपको थोड़ी बहुत अपनी मेहनत डालनी पड़ेगी और यही हर अच्छे एग्ज़ाम जहाँ पर आप अच्छी पोजीशन पे पहुँचना चाहते हो वो आपको करने के लिए ऐसे ही हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी। तो जो एकदम बिगिनर बच्चा है मैं उसके लिए बना रहा हूँ, और जो लोग अपियर हो चुके हैं वो तो ऑलरेडी जानते ही हैं कि क्या प्रोसीजर है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, एकदम जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में हैं या फिर फर्स्ट टाइम अपियर होंगे या जिन्होंने अभी कभी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दिए, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बनाई है। देखो, एफकैट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम्स। इनफैक्ट आई कैन से इट इज़ द इजीएस्ट एग्जाम्स आफ्टर ग्रेजुएशन दैट विल प्रोवाइड यू a chance. It is the easiest written exam. After which, yeah, there is SSB of course, and वो पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है आपके। लेकिन आपको बहुत अच्छा चांस ये प्रोवाइड करता है। बाकी एग्जाम्स में आपको 5 से 6 महीने तो मिनिमम लगते ही हैं, और हो सकता है बड़े बड़े एग्जाम्स जिसमें एक साल 2 साल भी लग जाते हैं कभी कभी स्टार्टिंग। और इसकी एक बात ये अच्छी है कि एफकैट और डिफेंस एग्जाम्स की कि ये हर साल में 2 बार होते हैं। और आप एक बार मिस कर दिया आपने तो उसके बाद आप तो आपको हर साल 2 चांस मिलते हैं एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और स्टार्टिंग आपको बस एक बार ही बहुत अच्छे से अपना बेस बनाना है। उसके बाद तो आप बस रिवीजन ही कर सकते हो 1 2 बार, और आप मतलब एक हफ्ते में आपकी पढ़ाई हो जाएगी। सीडीएस थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है कंपेयर टू एफकेट। बट एफकेट तो इजीली कोई भी बच्चा, साइंस इंजीनियर और जिसके पास मैथ भी नहीं है वो बच्चा भी इसको अपने तरह से कर सकता है। तो विदाउट डिलिंग एनी फर्दर, ये है सिलेबस। ये सिलेबस मैंने एफकेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 2024 में फरवरी में एग्जाम है उसी से निकाला है। तो सबसे पहले तो मैंने सिलेबस निकाल के रख दिया। ये आपका सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर आप वन बाय वन, यहाँ इंग्लिश का सिलेबस मेंशन है। देर आर 4 सेक्शंस इन एफकेट। सो इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, ये जीके का, ये क्वांट्स का या न्यूमेरिकल एबिलिटी आप जो भी कह सकते हैं इसे, और ये रीजनिंग का। तो अब आपका अब मैं ये आपका सिलेबस है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ये मार्किंग स्कीम है। मार्किंग स्कीम है एफकेट की, जो कि है +3 एंड -1। जितना भी है, तो आपको एफकेट के एग्जाम्स में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। और उसका मार्किंग स्कीम है, हर टोटल 300 मार्क्स का पेपर हो गया। तो करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स है +3,
और रॉन्ग आंसर आप करने से तो -1 आपको मिलेगा। ये क्वेश्चंस का ब्रेकअप है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आते हैं। ये फिक्स्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसका फिक्स्ड नंबर नहीं दिया है, लेकिन ये जो पिछले 3-4 बार से यही फिक्स्ड ट्रेंड है। थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, इसलिए एग्जाम में भी आपको अपना ये सोच के रखना है कि इसको फिक्स पैटर्न नहीं मानना है, पर मोस्टली 90% यही आएगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे चेंज हो सकता है, वो आपको तभी पता चलेगा। लेकिन पिछले 3-4 बार से यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। इंग्लिश 30 क्वेश्चंस, क्वांट्स 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग 25 एंड जीके 25 क्वेश्चंस। सो 100 क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स ईच, तो 300 मार्क्स का पेपर है। नाउ तो अगले पे चलते हैं। ये रहा कट ऑफ। ये मैंने पिछले 5 साल का ईयर 2020 से लेके जो लास्ट एग्जाम, लेटेस्ट एग्जाम हुआ है एफकेट 2023 का, उन सब का मैंने कट ऑफ रखा है। तो आप ये देखो, 2020 में 150, 155, वन एफकेट 1, एफकेट 2, 2021 165, 157, 157, 157, 155, 23 में 151। सो आप ये देख सकते हो कि जो कट ऑफ का रेंज है वो 150 से लेके 160, एक साल एक टाइम को छोड़ के ये बस 165 की जगह ये 165, एफकेट 2021 में 165 ये वाला पेपर मैंने दिया था। तो इसमें क्या था, पेपर बहुत इजी आ गया था, इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ हाई हाई हो गया। तो आप ये मान सकते हो कि 150 से लेके 160 के बीच आपकी वेरी करेगा जितना आपको स्कोर करना है। इसका मतलब है आप मैक्सिमम 165 भी लेके चलो तो आपके तो 165 भी आप मान के चलो तो आपको उसके अराउंड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो आप ये मान के चलो, तो मैं सेफ साइड के लिए आपको कहता हूँ कि आप 60 क्वेश्चंस करेक्ट करो। तो 60 इंटू 3 आपके 180 मार्क्स बनेंगे। 180 मार्क्स आप 150 से तो आप 20-25 मार्क्स, 155 160 भी कट ऑफ होगा तो आप मिनिमम 20 मार्क्स आपके कट ऑफ से ऊपर आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, 25 मार्क्स बहुत डिसेंट है। आप कट ऑफ से ऊपर रहो। एकदम बॉर्डर लाइन पे जो बच्चे रहते हैं, एक दो नंबर ऊपर नीचे, उनको टेंशन हो सकती है, बट आप 180 190 इतना स्कोर करोगे, मिनिमम 180 का आप टारगेट लेके चलोगे और अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से रखोगे, तो आपको मेरिट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि रिकमेंड होना थोड़ा मुश्किल ही है। और जितने ज़्यादा मार्क्स आए उतनी अच्छी है। ये तो मैं ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उतना करो, बट जो जिसको एकदम कोई भी आइडिया नहीं है, मैं उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने ये बाकी कोई भी एक्सपर्ट आके ये ना बोले कि मेरिट भाई, मेरिट के लिए 200 नंबर, 20 220 230 नंबर चाहिए। मैं तो ये एकदम फ्रेशर बच्चे के लिए बना रहा हूँ, जो कि जस्ट पहली बार एग्जाम उसका क्रैक हो जाए और एक बार एसएसबी भी वो शायद क्रैक कर ले। बहुत ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, तो उसके आगे चलते हैं। तो ये आपने माइंड में डाल लिया कि अब आपका 140 से लेके सॉरी 150 मार्क्स से ऊपर आपको लाना ही लाना है। 160 आप मान के चलो, तो आपको 180 टारगेट बना रहे हो, तो तब जाके आपके इतने मार्क्स आएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत नेगेटिव तो होना ही है। ओके, सो ये कट ऑफ है, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। अब मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स के लिए मैंने स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ। बिगिनर बच्चों को क्या करना है, कवर ईच टॉपिक फ्रॉम एनी बुक और यूट्यूब फर्स्ट। आपको ये जो सिलेबस यहाँ पर मैंने दिया है, ये आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो सिलेबस है, आपको जो जो आता है उसको छोड़ दो। आप जो, आपको जैसे लगता है कि कुछ बच्चों को कि वो मैथ्स में वीक है, तो आप हर टॉपिक को आप पहले, ये नहीं कि आप सारा पढ़ लो, आपको एग्जाम में जो दिया है उसका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ये नहीं कि आप पूरा मैथ पढ़ रहे हो। आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी है तो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी का डेसिमल फ्रैक्शन टॉपिक डालो, यूट्यूब पे जाओ या बुक में जाओ, आप उसके 50-60 क्वेश्चंस लगाओ, उसके वीडियो देखो, एक दो दिन टाइम स्पेंड करो, उसका मेन फॉर्मूला अपने नोटबुक में लिखो। फिर आप जब, और उसके जो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, एक दो दिन लगाओ टॉपिक पे बहुत अच्छे से। उसके बाद आपने कर लिया तो उसके बाद आप अपने आप ही आपका वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे ही आपका जब एक टॉपिक खत्म हो, आप दूसरे पे आओ, टाइम एंड वर्क पे आओ। टाइम एंड वर्क पे भी आप लगाओ 2-3 दिन, फिर एवरेज और परसेंटेज, ऐसे ही कर करके आप अपना ये कर लोगे। ऐसे ये मैथ का ही आपका, मैथ में आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो मैथ में क्या होता है, 20 क्वेश्चंस आते हैं और एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी तो आप हो सकता है 20 में से 20 कर दो, 15 कर लो, 16 कर लो, और रॉन्ग होने का कोई चांस नहीं रहता। आप सॉल्व करना जानते हो तो आपका आंसर आ ही जाएगा।
ऐसे ही आपको ये मैथ्स आपका स्ट्रांग होगा तो आप रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग भी आप अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि इस ये वर्बल और नॉन वर्बल में कुछ आता है आपको, स्क्वायर्स, क्यूब्स, डायग्राम्स। तो आप वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, आप एक काम, आप सीजीएल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग सीजीएल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका यहाँ से काम बन जाएगा। वो वो आपको सब यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप पहले वर्बल रीजनिंग कर लो और फिर नॉन वर्बल, डाइस, स्क्वायर, ट्यूब, सब आपको। इसके आगे आप एसएससी सीजीएल का मटेरियल देख लेना, वर्बल एंड नॉन वर्बल एसएससी सीजीएल रीजनिंग, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आप 2 घंटे मैथ्स के लिए और 1 घंटा रीजनिंग के लिए भी दे दोगे तो आपका काम बन जाएगा। जीके में स्ट्रेटजी में थोड़ा सा मैं जीके को प्रीफर कम करता हूँ, क्योंकि जीके इतना वास्ट है और आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है और फिर भी आपको श्योरिटी नहीं बनती कि आप कर पाओगे या नहीं। इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ पर यही मेंशन किया है, मैंने कि फोकस मोर ऑन इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, जिससे आपको 75 क्वेश्चंस टारगेट होता है। 75 क्वेश्चंस आपके यहीं से टारगेट हो जाएंगे और आपको आराम से, आपको बस लिमिटेड पढ़ना है जो कि आपको सिलेबस में दिया है, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। मैं इंग्लिश किसी बच्चे की वो आप रीडिंग हैबिट बनाओगे तो आपकी अच्छी होती जाएगी। और बेसिक ग्रामर, रेन एंड मार्टिन या किसी और बुक से आप उसको पढ़ सकते हो। बेसिक ग्रामर रूल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, जो भी इधर इंग्लिश में भी जो आपको ये सिलेबस में दिया हुआ है, इसको आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस कोई भी बेसिक ग्रामर की बुक उठानी है जो कि हम पढ़ते थे पहले जब स्कूल में होते थे, या फिर आप कोई भी रेन एंड मार्टिन की बुक उठा सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन तो आपको इतना तो आप में आराम से आप पढ़ के, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो आप आराम से कॉम्प्रिहेंड कर लोगे कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जस्ट इट इज जस्ट लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप जो भी आपको दिया होगा इसमें पैराग्राफ में, आपको बस उसके अकॉर्डिंग एक दो क्वेश्चन दिए होंगे। एरर डिटेक्शन, जिसकी ग्रामर ठीक है, यू कैन इजीली डू दैट। सेंटेंस कंप्लीशन, जस्ट आपको वो बीच में गैप होगा और आपको बस डालना होगा कि कौन सा प्रीपोजिशन या ग्रामर। बेसिकली आपको ग्रामर अपना स्ट्रॉन्ग करना है। सिनोनिम, एंटोनिम आप कर सकते हो जितने याद कर सकते हो। बेसिकली आप अपना वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करते रहो तो ये आपको और भी जगह काम आएगा। आपका स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी, सो देन यू विल बी ऑल्सो एबल टू परफॉर्म वेरी गुड इन एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, which will happen in case if you are able to clear the AFCAT written. Close test, fill in the gaps, idioms, phrases, analogy, sentence rearranging, substitution, one word substitution, just ये टॉपिक्स को आपको वन बाय वन प्रैक्टिस करना है। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग पे। ये आपके बन जाए तो, क्योंकि ये चीज़ ऐसी आप प्रैक्टिस बहुत जल्दी कर सकते हो और आपके 50 क्वेश्चन यहीं से टारगेट हो जाएंगे। इंग्लिश में आप करोगे तो आपके यहाँ से हो जाएंगे। लास्ट में इन केस आपने सब कर लिया फिर भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो आप ये यहाँ पे एफकेट का मैंने ये देखा है कि ये लिख देते हैं ये सब, लेकिन इसमें से उन्हीं की मर्जी होती है कि वो क्या पूछना चाहते हैं। तो करंट अफेयर्स आप कर सकते हो जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर्स के। लेकिन आर्ट एंड कल्चर ये सब बहुत हैवी चीज़ है, तो आप थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ सकते हो। और डिफेंस के रिलेटेड आप स्पेशली आपको सब यूट्यूब पे, बेसिकली यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट आर्टिकल्स पे आपको आराम से जीके का मटेरियल मिल जाएगा डिफेंस के। आपको यहाँ पे मैं, आपको पता ही है कुछ एक दो चैनल्स, आप डिफेंस करंट अफेयर्स डाल दोगे एफ कैट सी डी एस ऐसे करके, यूट्यूब पे आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी। आप उसको लास्ट के 2-3 दिन में कवर कर सकते हो करंट अफेयर्स को। तो उससे आपको 75 क्वेश्चंस तो 3 सेक्शन से यहाँ हो गए और 5-6 क्वेश्चंस डाल के आपके 80 क्वेश्चंस तो यहीं से कवर हो गए। तो आप थोड़ा तो यही मैंने स्ट्रेटेजी बताई है यहाँ पे कि कवर ईच टॉपिक फ्रॉम द एनी बुक और यूट्यूब वन बाय वन। पहले टॉपिक पे जाओ, सिलेबस में उस टॉपिक को सर्च करो, उसको पढ़ो। फिर उसके बाद जब वो 2-3 दिन में आपका कंप्लीट हो जाए अपने पेस पे करो उसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आप मूव करो। और एफकेट में डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि तो आप उसके LOD 1 लेवल के लगा सकते हो क्वेश्चंस। किसी भी बुक से आपको जो मिले, आप RS अग्रवाल कैट की कोई बुक हो उसका लेवल 1 एक्सरसाइज कर सकते हो। या फिर कोर्स किसी का, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता कि कोर्स आप किसी का परचेज करो 2-3 हज़ार खराब करो अपने। क्योंकि एफकेट के लिए भी आपको कोर्स लेना पड़ रहा है तो इसका यही मतलब है कि आपने लाइफ में कभी पढ़ाई नहीं करी, सीधी बात बोलूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोर्स कभी मत लो। यूट्यूब पे बहुत मटेरियल है, लोग यूपीएससी निकालने तो आप एफकेट तो निकाल ही सकते हो यूट्यूब के थ्रू। जो भी फ्री मटेरियल है उसका स्मार्टली यूज़ करो।
फिर आपने इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग कर लिया, आप फिर उसका हर टॉपिक आपका हो गया, तो आप लास्ट के 2-3 दिनों में, स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया कि आप लास्ट के 2-3 दिन में देन डू करंट अफेयर्स एंड डिफेंस क्वेश्चंस फ्रॉम यूट्यूब इन द लास्ट 2-3 डेज। आपने सारे टॉपिक्स कर लिए, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आपने 3 दिनों में कवर कर लिया। तो उसके बाद आप लास्ट के 2-3 दिन में आप वो जो करंट अफेयर्स है, जो भी मेजर हैपनिंग्स हुई हैं इंडिया में, या फिर जैसे एशियन गेम्स हुआ था इस बार, कितने मेडल्स जीते, या फिर फाइनल फाइनल में कौन जीता था अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था, ओके, इंडिया फाइनल में कौन था, सेमीफाइनल, ऐसी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। और ऐसे फिर डिफेंस में क्या क्या इन्वॉल्व, क्या क्या चेंजेस हुए अभी कुछ दिन पहले, अब जैसे वो लास्ट, जैसे कुछ मेजर इंडक्शंस हुए हैं, या फिर क्या मेजर ऑर्डर्स दिए हैं डिफेंस को, या फिर हम कोई मिसाइल किसी चीज़ किस कंट्री को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो आप ऐसी चीज़ें, इस तरह के सब न्यू सबमरीन्स नेवी के, आर्मी का, और क्या हुआ है, जो भी है कि जो भी चेंजेस हैं, नई नई चीज़ें, तो आप उन सबको करंट वो जो भी इस साल में हुआ है, बेसिकली लास्ट के 6 मंथ्स का आप ज़्यादा फोकस करो। पूरे ईयर का कर सकते हो तो वो आप लास्ट के 2-3 दिनों में करोगे, पहले करने से कोई फायदा, पहले आप नोट कर सकते हो, पर लास्ट के 2-3 दिन में क्या होगा, आपके टॉपिक सारे रेडी हैं और आप करंट अफेयर्स आप एकदम याद करोगे लास्ट के 2-3 दिन में, तो आपके माइंड में रह जाएगा, तो आपको वो इजीली आप याद कर सकते हो लास्ट के 2-3 दिन में। तो आप पहले 3 टॉपिक से फोकस करो, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, और लास्ट में आप करंट अफेयर्स पे करो। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो बाकी सब पढ़ने में, कि पॉलिटी पढ़ रहे हो या हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसका कोई यूज़ नहीं है। एक दो क्वेश्चन आएगा और आपका टाइम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एकदम पुअर रहा है उसका। तो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग करो, और आप उसको अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो आप जैसे 180, आप 60 क्वेश्चंस फुल एक्यूरेसी से करो, थोड़ा बहुत ऊपर ही कर दो, 65 तक चले जाओ, और एक्यूरेसी अच्छे से मेंटेन करो, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में मैंने मेंशन किया है, अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस विद फुल एक्यूरेसी। इसका यही मतलब है कि आप फुल एक्यूरेसी से करो, भले ही आप 65 कर दो, लेकिन थोड़े बहुत गलत हो जाएंगे, फिर 60 की जगह 55 क्वेश्चंस भी करो, तो 55 क्वेश्चंस भी आप करोगे अगर एक्यूरेसी से, तो आपके 55 सही किए आपने, तो आपके मार्क्स बने 165, और 5 क्वेश्चन गलत भी हुए उसमें से 60 में से, 55 सही तो 165 मार्क्स, और -5 मार्क्स जो रॉन्ग के थे तो भी आपके 160 बन जाएंगे, और आपके मार्क्स इतने में भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो मत रहो, और अगर आपको लग रहा है कि हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो कर दो, मतलब अगर आप 50s में ही अटक जा रहे हो तो थोड़ा बहुत तुक्का मार ही दो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक्यूरेसी पे ध्यान दो, फिर 60 क्वेश्चन करो, 62 65 करो, भले ही आप 58 59 भी कर दो, लेकिन एक्यूरेसी से आप एकदम करोगे तो आपका काम बन जाएगा। इसलिए, और 3 to 4 मॉक्स भी दे दो, आपको फ्री मॉक्स मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत सर्च करोगे 2-3 मॉक्स आपको कहीं ना कहीं, 3-4 मॉक्स मिल जाएंगे, तो आपको हैबिट बन जाएगी और आपका काम हो जाएगा, वैसे आप कर लोगे। 75 क्वेश्चंस तो आपने यहाँ से टारगेट कर दिए, सारे ज़रूरी नहीं है हो भी जाए, तो 75 में से आप 65 क्वेश्चंस आप यहाँ से कर लो, और आपके 4-5 क्वेश्चन आप आपके करंट अफेयर से हो जाएंगे, तो मोर देन 70 क्वेश्चंस आप कर ही लोगे। अगर आपने बाकी सारा मैथ का, रीजनिंग का और इंग्लिश का आपने सिलेबस किया है, तो आप इतने कर ही लोगे 60 से 70 के बीच में, और एक्यूरेसी अच्छी रखोगे। तो 3-4 मॉक्स, गिव 3 to 4 मॉक्स टू गेट एन आइडिया एंड प्रिपेयर योर माइंड, ओके। तो ये बिगनर्स के लिए मैंने बता दिया है, ये यूट्यूब एंड सिलेबस आप अच्छे से उस पर प्रिपेयर रहो। एसएसबी के लिए मैं बाद में लाऊंगा, आप कैसे आपकी हेल्प हो सकती है। फर्स्ट ट्राई टू क्लियर एफकेट, एंड जो थोड़ा एक्सपर्ट लोग हैं, जो मतलब क्लियर कर चुके हैं, या फिर उनको थोड़ा, उनको मतलब जिनका मैथ वैथ स्ट्रॉन्ग है उनको लगता है, तो मैं उनको बोलूँगा कि आप तो मॉक्स डायरेक्टली दे दो, गिव मॉक्स डायरेक्टली, आप 1-2 मॉक्स डायरेक्टली दो, और आपके अगर स्कोर आपका 180 to 190 आपका आ रहा है, तो मैं कहूँगा आप डू नॉट वेस्ट टाइम इन द प्रिपरेशन ऑफ एफकैट। आपके 180 190 आपके आ रहे हैं, तो आप एफकैट में कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ एसएसबी आप स्टार्ट कर दो। आप कोचिंग लेना चाहते हो बाहर से, वो ले लो, आप अपने यूट्यूब के थ्रू लेना चाहते हो वो कर दो, जस्ट अपना स्टार्ट एएफएसबी का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आपके मॉक्स में 180 190 आ रहे हैं, तो आपके एफकैट में भी इतना ही आएंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा आ जाए, क्योंकि मॉक्स का लेवल थोड़ा सा ऊपर ही होता है। तो मैं यही बताना चाहता था कि कैसे करना है,
और भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं अच्छे से बता दूंगा। तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे को बेस बनाने में टाइम लगता है। तो ये आप इस ये सिलेबस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो और नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा करो। 2 घंटे का एग्ज़ाम है, ये बहुत इजी है। बाकी एग्ज़ाम्स में तो सेम चीज़ आती है और टाइम भी 1 घंटा होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इतना ही होता है। तो एफकैट में आपको डबल टाइम मिलता है, और क्योंकि ये बेसिकली एसएसबी मेन फिल्टर हो जाता है, ये बस फिल्टर करने के लिए होता है एग्ज़ाम, इसलिए थोड़ा इजी बनाया गया है। और क्योंकि एसएसबी में भी काफ़ी लोग फिल्टर हो जाते हैं डे 1 को, तो इसलिए बेसिक इसलिए इतना हार्ड ये है नहीं। अदरवाइज वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और हार्ड उसको। तो आपको तो इसी पे आप अपना ध्यान रखना, और बेसिकली सिलेबस आप अच्छे से करो। और कोई इतनी बड़े उतना हार्ड नहीं है, अच्छे से अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और हाँ, वन पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो लोग थोड़ा सा फिजिकली एक्टिविटी जिनकी कम है और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब उनको और मतलब एसएसबी का कॉल आएगा या फिर थोड़ा, तो आप तैयारी अभी से स्टार्ट करो। एसएसबी में भी आप एफकेट भी क्लियर करते हो तो उसके मतलब 1 मंथ के बाद आपको आ सकता है। 6 मंथ का विंडो रहता है, पर आपको कभी भी आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हो। तो आप आधा घंटा या 1 घंटा रनिंग वगैरह करो, थोड़ा बहुत जिम वगैरह जा सकते हो तो जाओ, बट थोड़ा रनिंग वगैरह पे फोकस मैं करूँगा कि अपना 3-4 किलोमीटर एटलीस्ट रनिंग का स्टेमिना तो बना ही लो, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी कुछ इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली यही थी स्ट्रैटेजी, ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं है, वैसे ही बेसिक ही है। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि कवर हो जाए, मैंने आपको बता दिया। आप इस तरह से करोगे ना, अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपके हो सकता है 200 नंबर भी क्रॉस हो जाए, अगर आपने ये डेडिकेटेडली कर लिया तो। वो आपकी मेहनत है कि आपको थोड़ा सा एकदम कभी कुछ नहीं पढ़ा तो आपको बेस बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन इसके बाद आप जब भी एफकेटीएस में अपीयर होगे तो आपको हर बार जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आप फर्स्ट टाइम ही मेहनत लगेगी, उसके बाद आपको आपको बस 3-4 दिन में आपकी प्रिपरेशन हो जाया करेगी, आपको बस वो करना है। ओके, ओके गाइस, सो थैंक थैंक ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अभी 1 महीना है, और भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।